सच बताइएगा कि आपको भी लोगों के सामने से बोलने में डर डर लग रहा है क्या, या फिर स्टेज में जाकर के बोलने में डर लग रहा है? तो सच है, डर लग रहा है तो कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी है, या फिर आपके अंदर टैलेंट तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं उस टैलेंट को भी यूजलेस मानता हूँ। ये खाली पर्टिकुलर आपकी बात नहीं है, मैं हर एक जन की बात कर रहा हूँ। तो टुडेस आवर सेकंड वीडियो ऑफ 10 डे पर्सनल डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स। तो स्वागत करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर, डे 2 के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस है क्या, और कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से बिल्डअप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो पाता है, हर एक चीजों पे बारीकी से सिंपल वे के अंदर हम बात करेंगे। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का सीधा मतलब है कि एक्शन लेने की एबिलिटी बिना ओवर थिंकिंग के। यानी कि आपने जो कुछ भी सोच रखा है, यानी कि आपने जो कुछ भी सोच रखा है, आपको पता नहीं कि किस प्रकार से होगा, लेकिन आप उसको बिना हिचकिचाए एक्शन ले रहे हैं। यानी कि आपको बोला कि स्टेज पे जाकर के बोलना है, आप सट देने के गए, एक्शन लिया और बोलना स्टार्ट कर दिया। वहां पे क्या होगा, मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, सब चीजें सेकेंडरी है। तो एक्शन लेने की एबिलिटी होना बिना ओवर थिंकिंग के, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है, आप सभी तरीके से परफेक्ट है। मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ आता होगा, आप टैलेंटेड हैं, आप सब तरीके से परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से बिल्डअप किया जाए। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है और आप सब कुछ कर सकते हो। मैं भी मानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बातचीत है कॉन्फिडेंस की। रियल कॉन्फिडेंस ये है कि जब आपको डर लगता है फिर भी आप एक्शन लेते हैं। आपको डर लगता है लोगों के सामने बोलने से, फिर भी आप बोलते हैं। आपको डर लगता है मीटिंग के अंदर बोलने से, फिर भी आप बोलते हैं। आपको डर लगता है स्टेज पे जाकर के बोलने से, लेकिन आप बोलते हैं। उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के अंदर एक्चुअल में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता है, उसके ऊपर अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ। सबसे पहले है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग तो कुछ भी कर लोगे तो वो सोचने वाले सोचेंगे ही, चाहे कितना ही सही कर लो चाहे कितना ही गलत कर लो। तो सबसे पहला जो कारण है कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, उसका यही है कि फियर ऑफ जजमेंट। हम पहले से ये एक धारणा बना के बैठ जाते हैं कि लोग सोचेंगे तो मैं क्यों करूं। सेकंड, पास्ट एक्सपीरियंस। मेरे दोस्त, पास्ट के अंदर अगर आप फेल हुए हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपको तकलीफ हुई है, लेकिन एक बार फेल होने से आपको हार के नहीं बैठना है। तो पास्ट एक्सपीरियंस जो रहता है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि मीटिंग के अंदर बोलना आपका हर रोज का काम नहीं है, स्टेज के ऊपर जाकर के बोलना आपका हर रोज का काम नहीं है, बड़ी पर्सनैलिटी के साथ में बातचीत करना आपका डेली का काम नहीं है, वो महीने में 10 दिन में 15 दिन में या वीकली या ईयरली कभी काम पड़ता है। तब हम जो है वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पाता कि डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ट्रुथ यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बॉन्ड से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आप बिल्ड अप कर सकते हैं। अगर आप बोलने में हिचकिचाते हैं, अगर आप स्टेज पे बोल नहीं पाते हैं, अगर आप मीटिंग में नहीं बोल पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो बॉन्ड से पैदा होते ही लोग लेके नहीं आते हैं, वो एक स्किल है, वो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बताया कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है। अब हम इस चीज पे बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए, सॉल्यूशन। जैसे कि आपने डे 1 में भी देखा होगा, अगर डे 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगी। लिंक पर जाकर के डे 1 का वीडियो भी देख लीजिए। डे 2 के अंदर भी हम सीधी कोई भी इधर उधर की बात ना करके सीधी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है और आपको क्या एक्शन लेना है, तीन ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि जो कोई भी कॉन्फिडेंस है उसको किस प्रकार से लेकर के आए। तो फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज है। देखिए, आप जिस प्रकार से सोचेंगी उस प्रकार से ही हर चीजें होंगी। तो इसके अंदर भी जो आपका है बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है कॉन्फिडेंस बिल्डअप के अंदर। सबसे पहले आपको सीधा खड़ा होना है, आई कांटेक्ट रखना है, और उसी के साथ में स्लो और क्लियर बोल रहा है। जैसे मैं अभी जो कोई भी वर्ड बोल रहा हूँ क्लियर आ रहे हैं आपके कानों तक, क्लियर शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो कोई भी है बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, और जो कोई भी आप वर्ड बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर सामने वालों को समझ में आना चाहिए।
आपने बॉडी चेंज कर ली तो आपका पूरा का पूरा माइंड चेंज हो जाए। एक तो आप इस तरीके से मुरझा करके बैठे और एक आप कॉन्फिडेंस से बैठे, तो आपको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप लगेगा। तो फर्स्ट क्या है, आपका जो कोई भी है बॉडी लैंग्वेज को आप कॉन्फिडेंट रखिए तो माइंड ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट होगा और आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। सेकंड है स्मॉल एक्शन रूल, यानी कि अनकंफर्टेबल काम करिए। आप जो है मीटिंग में एक बार बोलना स्टार्ट करिए, आप है वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 1 से 2 बार आप थोड़ा हिचकिचाएंगे, थोड़ी गलतियां होगी, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। थर्ड टेक्निक है मिरर प्रैक्टिस। मेरे दोस्त, आप जो है मिरर प्रैक्टिस अगर स्टार्ट करते हैं, ये मैंने पर्सनली भी यूज की है। जैसे कोई भी आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी है, चाहे मीटिंग की है, चाहे आप कोई इवेंट के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप कोई बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, या फिर स्टेज पे बोलना है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन किसी के सामने प्रस्तुत करनी है, तो आप सभी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस के अंदर क्या है कि आपके सामने आप रहोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो उस प्रकार से आप मिरर प्रैक्टिस के अंदर भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं, कोई भी जिसके ऊपर आपको बोलना है, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करिए। आप अपने गोल्स के बारे में बोल सकते हैं। तो इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो हमने प्रॉब्लम देख ली, सॉल्यूशन देख लिया, अब आपको एक्शन क्या लेना है। क्योंकि वीडियो पूरी करके, लाइक करके, कमेंट करके मजा थोड़ी आता है। मजा तो तब आएगा जब आपकी लाइफ चेंज होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आपको सीधा 3 से 4 चीजें करनी है। फर्स्ट, मिरर प्रैक्टिस। आज से डेली आप 5 मिनट, नॉट 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स नहीं, खाली 5 मिनट आप डेली निकालना स्टार्ट करिए। फिक्स कर लीजिए कि 5 मिनट मेरे को मिरर प्रैक्टिस के अंदर देखना है। यकीन मानिए, आप इसी वीडियो के कमेंट के अंदर आकर के लिख करके जाएंगे कि नहीं, मैंने मिरर प्रैक्टिस से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप स्टार्ट कर दिया। दूसरा, आप डेली का एक रिकॉर्ड वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। डेली नहीं बना सकते तो वीकली बनाइए। 7 दिन तक मैं मिरर प्रैक्टिस करूंगा, और वीकली ऑफ हो या फिर संडे हो, जिस दिन भी आपको टाइम मिले, वीक में एक दिन आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करें। फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट वीक में ये इंप्रूव था, सेकंड वीक में ये इंप्रूव था, थर्ड वीक में ये इंप्रूव था। इसी प्रकार से आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि डेली आप एक न्यू पर्सन से बातचीत करिए रेंडमली। ऐसा कोई नहीं कि कुछ भी, अपने फ्रेंड से या फिर न्यू पर्सन से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करना स्टार्ट करिए। और ये 3 आप चीजें अगर यूज करते हैं तो मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस वेट करने से नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ वीडियो देखने से बिल्डअप नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो मैंने आपको 3 एक्शन बताए, वो एक्शन आज से ही आप चालू कर दीजिए। आज आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन कल आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे, और आप कॉन्फिडेंट बन गए तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो 10 डेज की पर्सनल डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स है, उसी के साथ में बने रहिए। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज आपने सफलतापूर्वक दूसरा दिन का भी वीडियो कंप्लीट देखा है, और आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप आज से ही करना स्टार्ट कर देना है। तो कमेंट में लिखिए Day 2 डन। तो मिलते हैं Day 3 के वीडियोस के अंदर। पूरी सीरीज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।